हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऑलरेडी 60 MCQs हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ nurse is a medical ward notes that the physician used abbreviation HN in his prescription. What does it mean? Okay, तो एक क्या है, नर्स क्या है, मेडिकल वार्ड में घूम रही है। तो वो जो फिजिशियन नोट्स होती है उसमें क्या उसने देखा कि जो एब्रीविएशन होता है फिजिशियन द्वारा दिया हुआ, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, HN। तो HN का मतलब क्या होता है? तो HN का मतलब क्या होता है? टू नाइट। ओके, क्या होता है? टू नाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई हीट एप्लीकेशन? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो ड्राई हीट एप्लीकेशन का एग्जाम्पल नहीं है? सो राइट आंसर इज हॉट फर्मेंटेशन। ओके, क्या नहीं है? हॉट फर्मेंटेशन ड्राई हीट एप्लीकेशन का एग्जाम्पल नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंस्टिट्यूट अबाउट, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना कंस्टिट्यूशन होता है? वो होता है 40% ऑफ द बॉडी वेट। कितना होगा? 40% ऑफ द बॉडी वेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्शन KMNO4 solution used for the oral hygiene is, तो कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए इसका? तो इसका होना चाहिए 1:5000 रेशियो का रेशियो होना चाहिए। ओके, कितना होना चाहिए? 1:5000 का रेशियो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, for nasogastric incubation length of vials tube should be measured from, okay, तो क्या होगा? जो नेजोगेस्ट्रिक इंक्यूबेशन में लेंथ वाइल्स ट्यूब की मेजर कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? नोज टू द ट्रैवेगस ऑफ ईयर, पल्स ट्रैवेगस of the ear to जिफिस्टर्नम। ओके, कहाँ से कहाँ तक करना है? नोज टू ट्रैवेगस ऑफ ईयर, और वहाँ से लेकर के कहाँ करना है? जिफिस्टर्नम तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग? तो इनमें से कौन सी है जो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है? तो वो होगी इथाम्बिटोल। ओके, कौन सी है? इथाम्बिटोल। ओके, इथाम्बिटोल इज द मेडिसिन प्रिलिमिनरी यूज टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस। ओके, इथाम्बिटोल किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ में लाई जाती है? वो लाई जाती है ट्यूबरक्लोसिस के। ओके, इट इज़ यूजुअली given in combination with the other tuberculosis medications such as the isoniazid, rifampicin and pyrazinamide। ओके, ये और दूसरी दवाइयाँ होती है ट्यूबरक्लोसिस की, उनके साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती है। वो कौन सी है? आइसोजिनामाइड, रिफाम्बिसिन एंड pyrazinamide। ओके, इट में ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट माइकोबैक्टीरियम एवं कॉम्प्लेक्स एंड माइकोबैक्टीरियम केसलाई। इट इज टेकन बाय माउथ। ओके, क्या है? ये माइकोबैक्टीरियम OM कॉम्प्लेक्स के ट्रीटमेंट में दी जाती है और ओवली दी जाती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हॉस्पिटल rubber good wastage such as the catheter
IV line etc to be discarded in which of the following bag? तो क्या है कि हॉस्पिटल में रबर और प्लास्टिक का जितना भी वेस्ट है वो किस बैग में डिस्कार्ड किया जाता है? तो वो डिस्कार्ड किया जाता है वेट बैग में। ओके, किस बैग में किया जाता है? वेट बैग में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल डज द BCG वैक्सीन, तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग BCG वैक्सीन कितने अमाउंट में दी जाती है? नाउ राइट आंसर इज BCG वैक्सीन इज गिवन 0.05 ml। ओके, कितनी दी जाती है? 0.05 ml। और ये एक ऐसी वैक्सीन है, ओनली अ वैक्सीन जिसका स्कार फॉर्मेशन होता है। ओके, जिसमें क्या होगा? स्कार फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड जनरेशन इंट्रायूटेराइन डिवाइस फॉर द कंट्रासेप्शन, तो इनमें से कौन सी है जो सेकेंड जनरेशन इंट्रायूटेराइन डिवाइस है? तो वो होगी कॉपर टी। ओके, कौन सी होगी? कॉपर टी। ओके, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि जो फैमिली प्लानिंग है वो अपने आप में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। नाउ इंट्रायूटेराइन डिवाइस विथ copper also known as intrauterine coil is a type of intrauterine device which contains copper. It is used for birth control and emergency contraception within 5 days of unprotected sex. Okay, it is one of the most effective form to the birth control with a 1-year failure around 0.7%। ओके, इसका फेलियर रेट कितना है? 0.7%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन, तो कब स्टार्ट हुआ था नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम? तो वो हुआ था 1987 में। कब हुआ था? 1987 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2022 वॉज, तो ये क्या है? रिड्यूस IMR to 30 by 1000। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्यूबेशन पीरियड फॉर मम्स इज़, तो मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो वो होता है 14 to 18 डेज। ओके, क्या होगा? 14 to 18 डेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिसीज इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाय एडिस मॉस्किटो, तो इनमें से कौन सी डिसीज़ है जो एडिस मॉस्किटो के द्वारा नहीं फैलती है? तो वो है जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस। ओके, तो थोड़ा सा देख लेते हैं जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस जो होता है वो किसके द्वारा फैलता है? तो जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन caused by the Japanese encephalitis virus. While most infectious result to the little or no symptoms, occasional inflammation of the brain occurs. In the cases, symptoms include headache, vomiting, fever, confusion, seizure। ओके, क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? हेडेक, वोमिटिंग, फीवर, कन्फ्यूजन, सीजर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी ड्रग थेरेपी इज़ यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ, तो जो मल्टी ड्रग थेरेपी है वो किस डिसीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है? वो की जाती है लेप्रेसी के। ओके, MDT सुना है? लेप्रेसी के पेशेंटों को मल्टी ड्रग थेरेपी का ट्रीटमेंट दिया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वन आशा वर्कर शुड कवर अ पॉपुलेशन ऑफ,
तो एक आशा वर्कर कितनी पॉपुलेशन कवर करती है? तो वो कवर करती है 1000 पॉपुलेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज अपॉइंटेड टू केयर द क्लाइंट ऑफ ब्रेन स्ट्रेन लीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर द नर्स शुड एक्सपेक्ट? सो राइट आंसर इज डिस्क्रिप्टेड पोस्चर। ओके, क्या आएगा राइट आंसर? डिस्क्रिप्टेड पोस्चर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a client admitted to the medical ward with spinal cord injury at the level of S2 and S3, which of the following features should be there as a result of injury? Now right answer is autonomic dysreflexia। ओके, क्या आएगा? autonomic dysreflexia। Now next question, the nurse is caring for the client with CVA with left side paralysis, which of the following interventions should not be done for this client? तो कौन सा जो CVA की प्रॉब्लम है और लेफ्ट साइड पैरालिसिस है, तो कौन सा इंटरवेंशन हमको नहीं करना है? वो नहीं करना है क्या? प्रोवाइड suctioning of secretion for 20 seconds continuously। ओके, 20 seconds continuously सक्शन नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, client visit a nurse care unit with complaint to sprain at the ankles, which of the following should not be advised to him? तो क्या होगा? एंकल में स्प्रेन हुआ है, तो क्या एडवाइस नहीं करना है? तो हॉट एप्लीकेशन इज़ नॉट एडवाइजेबल। ओके, इसमें क्या होगा? हॉट एप्लीकेशन एडवाइजेबल नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉपिकल पेन इन लंबर इंटरवर्टेब्रा डिस्क herniation which radiates to the hip and down to the leg is known as? So right answer is sciatica। Okay, that is called sciatica। Sciatica refers to the pain to the radiates along the path of the sciatic nerve, which branch from the lower back, thigh, your hip and buttocks and down of each leg. Topically, sciatica affect only one side your body। ओके, sciatica का क्या है कि हमेशा ये एक साइड होता है, स्पेशली लेफ्ट साइड, और ये इसमें क्या होगा? पेन होगा सियाटिक नर्व में। स्पेशली कौन कौन सी ब्रांचेस में होगा? हिप में होगा, बटक्स में होगा और डाउन साइड में होगा। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये MCQs इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।